नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोनों नेताओं ने गुरुवार शाम 4 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली है। दोनों को LG-V सक्सेना ने शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान CM अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे हैं। जी हाँ, शपथ लेने के साथ ही दोनों मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। आतिशी शिक्षा, PWD ऊर्जा और टूरिज्म विभाग तो सौरभ के पास हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, जल और इंडस्ट्री विभाग संभालेंगे। जी आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के एक फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि उपराष्ट्रपति ने अपने निजी स्टाफ के 8 सदस्यों को राज्यसभा सचिवालय के दायरे में आने वाली 20 अलग अलग कमेटियों में शामिल कर लिया है। इन समितियों में उपराष्ट्रपति सचिवालय में तैनात 4 कर्मचारी भी हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसको लेकर जो भी स्पष्टीकरण दिया है वे भी अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ये पूरी तरह से अवैध है। उपराष्ट्रपति अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। दरअसल राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी ही संसदीय समितियों की सहायता करते हैं और समिति सचिवालयों का हिस्सा भी बनते हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन आरोप है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आने के बाद इसमें बदलाव हो गया है। उन्होंने इन संसदीय समितियों में अपने निजी स्टाफ को शामिल करा दिया है। इसको लेकर अब कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियां में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकला चलो की चुनावी रणनीति से जुड़े बयान पर तमाम तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही है। जी हाँ, कुछ लोगों का मानना था कि ममता बनर्जी इसी बहाने केंद्र की राजनीतिक में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है और खुद को विपक्ष का PM चेहरा बनवाना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी जब चाहती है कि TMC आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करने वाली, तो ये उनकी मजबूरी और पश्चिम बंगाल में TMC की राजनीतिक हैसियत को बनाए रखने की चिंता है। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र का बजट 2023 से 2024 पेश किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने PM किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को 6,000 वार्षिक नगद लाभ देने की घोषणा की। राज्य इस योजना के लिए प्रति वर्ष 6,900 करोड़ रुपए का भार वहन करेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पंचामृत के सिद्धांत पर आधारित और किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण को समर्पित राज्य का बजट पेश किया है। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय भाजपा नेता राज में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट के फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। स्टालिन ने दावा किया कि उनकी सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। स्टालिन ने कहा कि उनका राज पूरे देश के लोगों का घर है, क्योंकि तमिल लोग भाईचारा पसंद करते हैं। उत्तर भारत के भाई ये बात अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग फर्जी वीडियो बनाकर झूठी खबरें फैला रहे हैं। उत्तर भारत के भाजपा नेता गलत इरादे से ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरे उस बयान के बाद किया गया जिसमें मैंने भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन की बात की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि गर्मी के मौसम के आने से पहले ही तापमान में बढ़ोतरी के चलते आने वाले महीनों में बिजली कटौती की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को राहत दिलाने और बिजली कटौती को रोकने के लिए ऊर्जा मंत्रालय हरकत में आ गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह बिजली कंपनियों से हर हाल में ये सुनिश्चित करने को कहा कि गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती का लोगों को सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी स्टेक होल्डरों से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए
लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। जी हां, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रेलवे, कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने आने वाले गर्मी के मौसम, खास तौर से अप्रैल और मई 2023 में देश में बिजली उत्पादन और सप्लाई के हालात को लेकर समीक्षा की है। ऊर्जा मंत्रालय ने इस बैठक को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र मंत्री ने सभी स्टेक होल्डरों से हालात पर करीब से नजर बनाए रखने और आने वाले महीनों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पहले से कदम उठाने को कहा है। जी आपको बता दें कि केरल के कोच्चि शहर के बरहमनपुरम इलाके के डंप यार्ड में लगी आग के कारण जहरीला धुआं अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बीते 7 दिनों से यहां आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, जबकि जहरीले धुएं ने कोच्चि और आसपास के इलाके को कवर कर लिया है और अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। सुलगते डंप यार्ड से जहरीला धुआं फैलने के कारण वायु गुणवत्ता भी खराब हो गई है। हालांकि शुरुआत में भारतीय नौसेना और वायुसेना की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। अब प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घर के अंदर रहने और N95 मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। जी हां, स्थानीय अधिकारियों ने भी शुक्रवार तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। जी आपको बता दें कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बीजेपी दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने वाले इस रास्ते को अभी से दुरुस्त करने में जुट गई है, ताकि केंद्र में सत्ता की हैट्रिक लगाने में अवरोध न आ सके। यूपी में बीजेपी मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही, जो विपक्ष के मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिमों के बीच सेंधमारी किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। बीजेपी मुस्लिमों के बीच पैठ जमाने के लिए सिर्फ पसमानदा कार्ड ही नहीं चल रही, बल्कि एक देश एक डीएनए वास्ता देने के लिए इसमें मिलन और सूफी सम्मेलन सहित 5 पॉइंट फार्मूले पर काम कर रही है। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मंत्री पद के दौर में शामिल कई विधायकों का इंतजार काफी लंबा हो चुका है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना नहीं है, लेकिन शुक्रवार को हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है। सीएम सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान ये बात कही है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में प्रदेश में मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्री परिषद में कुल 9 सदस्य हैं। ऐसे में अब भी मंत्री परिषद में 3 पद खाली पड़े हुए हैं। मंत्री पद के दौर में शामिल कई विधायकों का इंतजार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली दरबार में सीएम सुक्खू की इस बाबत कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब तक कुछ फाइनल नहीं हो सका है। ये आपको बता दें कि असुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान के जुनैद और नासिर के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किए हैं। जुनैद और नासिर के कथित तौर पर हरियाणा में गौ रक्षकों ने हत्या कर दी थी। दोनों के शव कथित तौर पर भिवानी के पास गाड़ी में जली अवस्था में मिले थे। जी हाँ, इसके साथ ही AIM ने तेलंगाना के मेदक में पुलिस हिरासत में टॉर्चर के चलते मरने वाले खदीर खान की विधवा को भी 1.5 लाख रुपए की मदद दी है। ये आपको बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल बिहार बोर्ड की परीक्षा खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बिहार 12वीं बोर्ड एग्जाम की कॉपियों की चेकिंग हो रही है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस बार 10वीं क्लास की एग्जाम कॉपियां 12 मार्च तक चेक होगी। इसके अलावा 12वीं क्लास की कॉपियों को 5 मार्च तक चेक किया गया था। बस अब रिजल्ट जारी होना बाकी है। जी आपको बता दें कि अपने शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुके एक्टर सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। सतीश कौशिक के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरा बॉलीवुड गम में डूब गया। सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे कि एक्टर अब उनके बीच इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेलेब्स अपना दुख व्यक्त कर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
जी आपको बता दें कि संसद में महिला आरक्षण बिल की मांग पर बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता ने जंतर मंतर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना बुलाया है। ऐसे में 10 मार्च को जंतर मंतर पर विपक्षी दलों का जमावड़ा लगेगा। दरअसल कांग्रेस के अलावा लगभग सभी 17 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता कविता की वुमेन रिजर्वेशन बिल की मांग में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।